ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका अपना चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरु में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज का सही, सटीक और विस्तृत पंचांग। आज दिनांक है 20 जून 2026, दिन है शनिवार। जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिन और रात के चौघड़िए का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय। साथ में जानेंगे आज का कुछ उपाय और सावधानियां भी। लेकिन शुरू करने से पहले जिनका भी आज जन्मदिन है, जिनका भी विवाह का वर्षगांठ है, शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में पार्वती पति महादेव से भी कामना करता हूं कि आप सभी को लंबी उम्र प्रदान करे और आप सभी की जोड़ी सलामत और सुखी रहे। आइए जानते हैं आज का सही, सटीक और विस्तृत पंचांग। सूर्योदय सुबह 6:01 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:18 पर होगा। चंद्रोदय दिन के 11:17 पर होगा। चंद्रास्त रात्रि 11:49 पर होगा। तिथि की बात करें तो ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 3:40 तक रहेगा। फिर सप्तमी तिथि प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। नक्षत्र की बात करें तो नक्षत्र मघा है जो सुबह 9:25 तक रहेगा। फिर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा और पूरे दिन पूरी रात रहेगा। योग वज्र है जो दिन के 12:48 तक रहेगा। फिर सिद्धि योग प्रारंभ होगा और पूरे दिन पूरी रात रहेगा। करण की बात करें तो पहला करण तैतिल शाम 3:46 तक रहेगा। फिर गर करण प्रारंभ होगा जो रात्रि 3:27 तक रहेगा। फिर वणिज करण प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। चंद्र राशि की बात करें तो चंद्रमा सिंह राशि में पूरे दिन पूरी रात गोचर करेंगे। आज दिन और रात में जन्मे बच्चों का राशि सिंह ही होगा। सूर्य मिथुन राशि में है। सूर्य नक्षत्र मृगशिरा है। आइए जानते हैं आज का शुभ समय। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:18 तक रहेगा। प्रातः संध्या सुबह 4:57 से सुबह 6:01 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दिन के 12:13 से 1:06 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:52 से 3:45 तक रहेगा। विजय मुहूर्त में विजय पाने से संबंधित काम आप कर सकते हैं, जैसे कोर्ट कचहरी। गोधूली मुहूर्त शाम 7:17 से शाम 7:38 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त के दरमियान खाना पीना, झाड़ू पोछा लगाना, सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है, कुपित होती है। गोधूली मुहूर्त पूजा पाठ जप तप करने के लिए अति उत्तम होता है। सायं संध्या शाम 7:18 से रात्रि 8:22 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:18 से रात्रि 1:01 तक रहेगा। पहला सुबह 7:06 से सुबह 8:39 तक रहेगा। दूसरा रात्रि 3:06 से रात्रि 4:42 तक रहेगा। अमृत काल किसी भी नए और शुभ काम करने के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है। आज रवि योग भी है जो सुबह 6:01 से सुबह 9:25 तक रहेगा। आइए जानते हैं आज का अशुभ समय। राहु काल सुबह 9:20 से दिन के 11 बजे तक रहेगा। गुल्ली काल सुबह 6:01 से सुबह 7:41 तक रहेगा। बाकी दिन और रात के अशुभ समय स्क्रीन पर दिया गया है। आइए जानते हैं निवास और शूल। दिशा शूल पूर्व दिशा में है। आज पूर्व दिशा की ओर यात्रा ना करें। अगर बहुत जरूरी हो इस दिशा में जाना तो घी या अदरक खाकर ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए यात्रा प्रारंभ करें, या समी के वृक्ष में जल चढ़ाकर श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए यात्रा प्रारंभ करें। आपका यात्रा मंगलमय होगा। राहुवास पूर्व दिशा में है। चंद्रवास पूर्व दिशा में पूरी रात तक रहेगा। अग्निवास पाताल में शाम 3:46 तक रहेगा। फिर पृथ्वी पर पूरी रात तक रहेगा। अग्निवास पाताल में रहने के दौरान किसी कामना के साथ किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठानों से धन नष्ट होता है। अग्निवास पृथ्वी पर रहने के दौरान किसी कामना के साथ किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठानों से सुख सुविधा और शांति की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। शिववास नंदी पर शाम 3:46 तक रहेगा। फिर भोजन में शिव के नंदी पर विराजमान के समय रुद्र अभिषेक करने से सफलता प्राप्त होती है। शिव के भोजन में विराजमान के समय रुद्र अभिषेक करने से परेशानी या पीड़ा मिलती है। आज मकर लग्न या राशि में जन्मे लोगों के लिए चंद्र अष्टम है, अशुभ है। आज की दिनचर्या पूरी सावधानी के साथ पूरा करना चाहिए। पर्व त्योहार की बात करें तो आज जमाई षष्ठी है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि
को जमाई षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। जमाई षष्ठी के दिन कन्या के माता पिता अपने जमाई को घर पर आमंत्रित करते हैं तथा उत्तम भोजन, वस्त्र, दक्षिणा आदि द्वारा प्रसन्न करते हैं। हिंदू धर्म के अनुयायियों के मध्य जमाई षष्ठी एक लोक एवं आध्यात्मिक पर्व के रूप में प्रतिष्ठित है। इस दिन देवी षष्ठी की पूजा भी की जाती है। यह पर्व विशेषतः बंगाल, उड़ीसा, बिहार तथा उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में धार्मिक एवं पारिवारिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से यह पर्व देवी षष्ठी की आराधना का दिन है, जो संतान की रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजी जाती है। जमाई षष्ठी को जमाई भोज एवं षष्ठी पूजन के नाम से भी जाना जाता है। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगा 19 जून 2026 को शाम 4:39 पर। षष्ठी तिथि समाप्त होगा 20 जून 2026 को शाम 3:46 पर। उड़ीसा एवं बंगाल में जमाई षष्ठी का त्योहार अत्यंत उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जमाई षष्ठी उत्सव का आरंभ देवी षष्ठी के पूजन से होता है, जिसमें सास अपने परिवार की प्रसन्नता की कामना करते हुए माता देवी षष्ठी से आशीर्वाद प्रदान करने की प्रार्थना करती है। उसके उपरांत कपूर से आरती करके एवं तिलक लगाकर सास अपने जमाई का स्वागत करती है। सुरक्षा एवं सौभाग्य के प्रतीक के रूप में सास अपने दामाद के कलाई पर एक पवित्र पीला धागा भी बांधती है। सास अपने दामाद का भव्य स्वागत करने हेतु एक दिन पहले से ही तैयारी आरंभ कर देती है। सास अपनी बेटी एवं दामाद के लिए विभिन्न प्रकार के उपहार, साड़ियां तथा यथाशक्ति स्वर्ण के आभूषण आदि खरीदती है। तदुपरांत एक भव्य भोज की योजना बनाई जाती है। इस दिन सास अपने दामाद के लिए विशेष भोजन भी तैयार करती है, जिसमें सुक्तो, बेगुन भाजा, लूची, आलू डोम तथा मिष्टी दोई आदि विभिन्न प्रकार के मिष्टान एवं बंगाली व्यंजन सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार जमाई षष्ठी का आधार केवल सामाजिक नहीं अपितु धार्मिक एवं शास्त्रीय भी है। इस दिन माता षष्ठी का पूजन करने से उनकी कृपा से वंश, कुटुंब एवं संतति का कल्याण होता है। आइए अब दिन के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। सुबह 7:41 से सुबह 9:20 तक रहेगा। चौर दिन के 12:40 से दोपहर 2:19 तक रहेगा। अमृत दिन के 3:59 से शाम 5:38 तक रहेगा। आइए अब रात के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। शुभ रात्रि 9:59 से रात्रि 11:19 तक रहेगा। अमृत रात्रि 11:19 से 12:40 तक रहेगा। चौर रात्रि 12:40 से देर रात 2 बजे तक रहेगा। आज शनिवार है। आइए जानते हैं आज की कुछ सावधानियां। शनिवार के दिन अपने नौकर चाकर या किसी मजबूर या गरीब का अपमान ना करें और ना ही किसी जानवर को सताए, खासकर कुत्ता। शनिवार के दिन नमक, तिल, जूते, चप्पल, लोहे से बनी वस्तुएं, झाड़ू, नया पुराना वाहन भी नहीं खरीदना चाहिए। सेविंग से रिलेटेड जैसे बाल, दाढ़ी, मूछ, नाखून भी भूल से नहीं काटना चाहिए और नए कपड़े ना खरीदना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए। साथ में मांस, मंदिरा के सेवन से भी बचना चाहिए। आइए जानते हैं आज का कुछ उपाय। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में या पीपल के पेड़ में सरसों तेल, काला तिल, काला उड़द, काला कपड़ा और लोहे की कील चढ़ावे और घी का दीपक जलाकर शनिदेव का पूजा आरती करने से शनि दोष समाप्त होता है। और शाम को भी मंदिर या पीपल पेड़ के पास घी का दीपक जलावे। शाम को घर में कपूर और लौंग जरूर जलावे, इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तेल, लोहा, परिश्रम, नौकरी, व्यवसाय, त्याग, तपस्या आदि के लिए शनि की होरा अति उत्तम होती है। शनिदेव इन सभी चीजों का कारक ग्रह होता है। जिनके कुंडली में शनि ग्रह अशुभ हो, खराब हो, पीड़ित अवस्था में हो, शत्रु राशि का हो, नीच राशि का हो, सूर्य के समीप जाने से अस्त हो गया हो, मारक हो या प्रबल मारक हो, या शनि ग्रह से संबंधित कोई सा भी दोष हो, या राहु केतु अशुभ हो, या शनि राहु केतु की महादशा अंतरदशा से परेशान हो, उन सभी लोगों को शनिवार के दिन भगवान शिव का पूजा करना चाहिए। शिवलिंग पर जल, दूध, अक्षत, बिल्वपत्र, शक्कर, शहद और उजला फूल इत्र चढ़ाना चाहिए। साथ में सरसों तेल, काला तिल, काला उड़द भी चढ़ाना चाहिए और पंचाक्षरी मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ में शनिवार के दिन सरसों तेल, काला तिल, काला उड़द आदि काली चीजों का दान भी करें और शनिवार के दिन शनिदेव की होरा में अधिक से अधिक शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। इन सभी चीजों के लिए शनिदेव की होरा अति उत्तम होती है। ऐसा करने से भोलेनाथ और शनिदेव की असीम कृपा मिलती है। शनि ग्रह कितना भी खराब क्यों न हो, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। साथ में राहु केतु भी सुफल देने लगता है। आइए अब शनिवार को शनिदेव की होरा का समय जान लेते हैं। सुबह का समय है सुबह 6:01 से सुबह 7:08 तक। दोपहर का समय है दोपहर 1:46 से दोपहर 2:52 तक। रात्रि का समय है रात्रि 9:05 से रात्रि 9:59 तक। वापस रात्रि का समय है देर रात 3:21 से देर रात 4:14 तक।
पूरी निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा, समर्पण के साथ शनिवार के दिन भोलेनाथ और शनिदेव की पूजा, दान और शनि की होरा में शनिदेव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में शनि, राहु, केतु ग्रह बलवान होता है, मजबूत होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शनिदेव का मंत्र है ओम नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड शंभुतं तं नमामि शनैश्चरम या ओम प्रं प्रें प्रं सह शनि नमः। तो ये है 20 जून 2026 का पंचांग। आप सभी का दिन मंगलमय हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी शुभ अशुभ समय के बारे में जान सके। हर हर महादेव।